अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आपका मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक काका सीरीज़ में एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो गलत एक्टिविटीज़ में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो इस चीज़ को, मोहब्बत को इश्क का नाम देते हैं। तो ये मुझे बहुत अफ़सोस होता है। और अभी पिछले दिनों की बात है, यहाँ पर हमारे इलाके में एक बच्चे ने ख़ुदकुशी की है। अभी उसकी उम्र होगी 18 साल होगी, और वो इश्क के नाम पर, यानी कि मोहब्बत के नाम पर उसने ख़ुदकुशी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो आजकल का जो इश्क है, ये इश्क नहीं है जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम पास है, वक्त को पास किया जा रहा है। क्योंकि शैतानी कुव्वतें, जैसे हम लोग फ़िल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि भी हमारे कुछ कपल्स होने चाहिए, हम भी किसी के साथ कॉलों पे रात गए, जानू मानू के साथ बातें करें। इसी तरीके से जानू मानू हमारे लिए कुछ भेजें, हम जानू मानू के लिए ईद पर कुछ चीज़ें भेजें। तो ये क्या होता है कि ये किस तरीके से हमारे बच्चों पर ये बुरी सोबत आ रही है। इसकी दो वजह हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो इम्पेक्ट है वो हमारे आजकल के बच्चों पर जो पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से पड़ रहा है। हम लोग ड्रामे अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। हमारे ड्रामे शुरू कहाँ से होते हैं? मोहब्बत से शुरू होते हैं और आखिर वो मर्डर पर ख़त्म होते हैं। ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि भी मोहब्बत किस तरीके से पानी है, किस तरीके से मोहब्बत करनी है, और लड़की से किस तरीके से बात करनी है, लड़के से किस तरीके से बात करनी है। अगर एक लड़का शादीशुदा है तो उससे मोहब्बत के लिए दूसरी लड़की कैसे कोशिश कर सकती है, फिर वो आपस में मिल कैसे सकते हैं। तमाम के तमाम जो तरीक़ेकार हैं, तमाम की तमाम जो सोशल इवल्स हैं, वो हमारे जो मीडिया है, अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, हमारा मीडिया वो आज दिखा रहा है। और वही जो असर है हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, और वो बेचारे नादानी में आकर अपनी जान का ख़ात्मा कर लेते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी जान जाने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जिससे आप इश्क करते हैं वो यहीं पे ज़िंदा है, सही सलामत है। कुछ अरसे बाद उस बंदे की कहीं और जगह पे शादी हो जानी है, वो खुश है, निढाल है, उसके अपने बच्चे हैं। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपका ख़ानदान, आपके दोस्त अहबाब, सबसे ज़्यादा तो आपके वालिदैन मुतासिर होते हैं। उनको गम, उनको इतना शदीद गम कि वो बेचारे, उनकी आधी ज़िंदगी इसी गम की वजह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, वो आपको अल्लाह माफ़ करे, ख़ुदकुशी करना तो हमारे इस्लाम में हराम है। ठीक है। और हम लोग कहते हैं जी नहीं जी, सुख मिलना है। सुख नहीं मिलता जी। ये सिर्फ़ क्या है कि आप अपने वालिदैन को दुख दे के जा रहे हैं। ठीक है। अपनी जान को आपने ख़त्म कर लिया है, अपनी आखिरत आप लोगों ने ख़राब कर दी है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि बुरी सोबत का, बुरे दोस्तों का जो असर है वो सबसे बड़ा ख़तरनाक असर है। वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हमज़ा है तो वो बैठा है वो, और अली उसका दोस्त है, तो हमज़ा जी उसके सामने बैठकर बेबी बाबू को कॉलें करेगा बैठ के। ठीक है। तो जो अली है वो सोचेगा यार हमज़ा के पास है तो मेरे अंदर क्या कमी है, और वो बाज़ औक़ात इतना एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं, शिकवा करते हैं, अपने रब से शिकवा करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह पाक हमारा क्या कसूर था कि आप हमसे कोई इम्प्रेस नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से ये जो बुराइयां हैं, और इश्क के नाम पर ये जो बुराइयां चल रही हैं, मोहब्बत के नाम पर ये जो बुराइयां चल रही हैं, ये अब इस टाइम हमारे माशरे में ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी हैं।
और इससे हमारा तकरीबन माशरा ख़राब हो चुका है। तो मैं तकरीबन जितने भी नौजवान दोस्त हैं, हम उम्र लोग हैं, उनसे यही गुजारिश है कि यार इन चक्रों से आप दूर रहें, ठीक है। इन चक्रों से क्या है, एक तो आप गुनाह का काम कर रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं। अब ये सोचें ना कि फ़लाँ की जानो मानो है तो मेरी क्यों नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह पाक ने मुझे गुनाहों से बचाया हुआ है, जिसकी वजह से निकाह से पहले मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई जानो मानो वाला रिश्ता नहीं है। अल्लाह पाक को के सामने मैं प्यारा इंसान हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे गुनाहों से बचाया हुआ है। जब आप ये सोचेंगे तब आप देखिए आपकी ज़िंदगी संवर जानी है, और ये जो आपके अंदर जवानी की शिद्दत है ये भी कम हो जानी है, ठीक है। जब आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर अल्लाह पाक ने क्या कमी रखी है, उसके पास उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, तो बस फिर तो यार गुनाहों वाला काम है, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यही आपको मशवरा देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि हमसे कोई इम्प्रेस नहीं होता, वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करे कि भी अल्लाह पाक तूने मुझे गुनाहों से बचाया हुआ है, ठीक है। मुझे इस ज़नाकारी से, इस बुराइयों से मुझे बचाया हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें। ये हमेशा जो ये चीज़ें हैं ना, ये जब बंदा अलोन होता है, अकेला होता है, तब ये चीज़ें ना इंसान के अंदर जागती हैं कि काश हम भी बुराइयों के में होते। तो आप कोशिश किया करें, अलोन रहने से बेहतर यही है कि आप कोई किताब पढ़ें, किताब को मुताला करें, किताब को रीड करें, ठीक है। कल को आप किसी के साथ बोलने के लायक हों, दलाइल देने के लायक हों, तो मैं नौजवान नस्ल से यही गुजारिश करता हूँ कि कोशिश करें कि आप मुताले को वसी से वसी करें, और ये जो मोहब्बत, इश्क और ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ करें, इनसे दूर रहें, ठीक है। और जब आप इनसे दूर रहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा रब ताला आप लोगों को अज़ीम से अज़ीम तर अजर देगा, और इंशाअल्लाह आप दुनिया और आखिरत में दोनों में आप कामयाब होंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, और अपने वालिदैन को नुकसान और उनको दुख मत दें, क्योंकि उन्होंने आपको छोटा, यानी कि आप जब 2 से 3 माह के थे, वक़्त से जो उन्होंने पाला है, और आपको 18 साल, 20 साल, 25 साल का किया है। तो वह वालिदैन से आप पूछें कि उन्होंने किस तरीके से आपको पाला है, आपकी परवरिश की है। तो कोशिश करें, इन चीज़ों से परहेज़ करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।